जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या आपको पता है राधे भी दो थी। एक राधे को आप जानते हैं, वृंदावन की दुलारी थी वो। दूसरी राधे की बात आज करते हैं। सुनो, पूरी कहानी इस प्रकार से है। कुंती का जन्म मथुरा के राजा शूरसेन के जहाँ हुआ। कुंती का नाम पहले कृथा था। तब इसके पिता ने इसको अपने वंशहीन भाई कुंती भोज को सौंप दिया। तब से इसका नाम कुंती रखा गया। एक बार महारथी दुर्वासा कुंती भोज के महल में पहुँचे। वहाँ पर उनका काफ़ी आदर सत्कार हुआ। कुंती ने काफ़ी दिन तक महर्षि दुर्वासा की सेवा की, जिस सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कुंती को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि किसी भी देवता को आवाहन करोगी तो वो प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने इसका पहले से ही भविष्य जान लिया था कि इसको इसके पति से कोई भी पुत्र नहीं होगा। काफ़ी समय बीत गया। एक बार कुंती को दुर्वासा ऋषि ने वरदान दिया, वो याद आया तो उसने एक दिन ऐसे ही सूर्य भगवान का आवाहन किया, जिससे सूर्य भगवान प्रकट हो गए। और दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आवाहन करके कुंवारे में ही कर्ण नाम के बच्चे को जन्म दिया। लोकलाज की वजह से कुंती ने उसका नदी में उस बच्चे को एक टोकरी में बहा दिया। तो आगे जानने के लिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। राजा धृतराष्ट्र के साथी का नाम अधिरथ था, जो हस्तिनापुर गंगा के किनारे अपनी पत्नी के साथ थे, जिसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन गंगा के किनारे टोकरी में गंगा के किनारे बहता हुआ एक बच्चा मिला, जिसको यह अपने घर ले गए। अधिरथ को पत्नी का नाम राधा था और इसी प्रकार नाम से ही बच्चे को राधे का नाम से पुकारा करते थे। दोस्तों, यह वही राधे हैं जो आगे चलकर कर्ण हुए, जो कि महादानी, महाज्ञानी, महायोद्धा हुए, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में अहम भूमिका निभाई। भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ कभी ना बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण सदा तुम्हारे साथ हैं। जीवन के आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनमें हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूँगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है। चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अवतार सच कहते हैं, बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म के केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो भी सभी इच्छाएं त्याग देता है
मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति की शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो ज़िंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य के जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के समान है, जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। जैसे गर्मी होती है और फिर सर्दी आ जाती है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य है जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान के बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं और उन्हें भी पड़ता है, जो दूसरों को दुखों देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं केवल डरपोक और कमज़ोर ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वह कभी भी स्थिति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से समय के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हो, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। कृष्ण कहते हैं किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण के कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बनाता है। कर्म में प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का आधार है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग, भक्ति और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। तो दोस्तों ये थी दूसरी राधा। तो दोस्तों अभी तक मेरे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें, आपके लिए ज्ञान की बातें लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।